बाइक भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं यहाँ पर भैया लोग का रेस्टरूम है, रेस्टरूम में थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूँगी। मेरा पेट बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे समय में साइड में रह के काम करना, खड़े रहना, कंटिन्यू बात करना बिल्कुल नहीं हो पाता। एक तो यहाँ पर काम करते रहो, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती होगी, 4 बातें सुनो, साथ में पढ़ाई करो। अभी मैं डिप्लोमा का फॉर्म डाली थी, अब उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह उठकर मैं जिम जाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आती हूँ रेडी होकर ड्यूटी आने के बाद यहाँ पर अप डाउन, इधर उधर जाना आना जाना, बात करना, खड़े रहना लगातार। पैर बहुत ज़्यादा थक जाता है, शरीर रिस्पॉन्स दे देता है कि नहीं अब रेस्ट चाहिए। फिर ऊपर से जो काम किए रहते हैं उसका डाटा देना होता है कि आज क्या क्या काम हुआ, सिस्टम में अपलोड करना होता है। बहुत सारे काम होते हैं 8 घंटों में। 8 घंटा काम करने के बाद घर जाओ, अपने जो भी चीज़ों की ज़रूरत है रोज़मर्रा की वो चीज़ों लो, फिर घर को साफ़ सुथरा करो, उसके बाद आराम करो। उसके बाद सोचो कि चलो ठीक है थोड़ी देर पढ़ लेते हैं बुक्स निकाल कर, तो उसके बाद अब इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। अब लगता है कि सीधा खाना वाना खा के सोना ही है। फिर एक समय दिमाग आता है कि आज अगर मैं नौकरी लगा ली, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छे सैलरी में जॉब लग गया, तो मुझे पीछे अपने देखना ना पड़ेगा कि मैं क्या क्या स्ट्रगल करी, क्या क्या मैं छोड़ी। बैठ के आराम से अपने परिवार को, अपने आने वाले जनरेशन को, और मैं एक अच्छी लाइफ में दे सकती हूँ खुद को और मेरे आने वाले जनरेशन को, मेरे पार्टनर को। ये सारी चीज़ें सोचकर मुझ जैसे इंसान ज़बरदस्ती बुक्स निकाल कर बैठ कर पढ़ता है और फिर सोचता है कि आज अच्छा हो जाएगा, शायद कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा। बस इसी चीज़ की इंतज़ार है और इसी चीज़ का मैं ख्याल दिमाग में लाके कोशिश करते रहती हूँ। हमेशा डीमोटिवेट तो हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं। माँ बाप को लगता है बच्ची 20 साल के बाद हो गई तो उम्र बढ़ते जाएगा, बाहर घूमेंगी, देखेंगे 4 लोग, अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ों के कारण माँ बाप अपने खुद की लड़कियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर लिए, अब जॉब करने जाएंगे, पक्का बिगड़ जाएंगे। कुछ लोगों की वजह से सारे बच्चे ऐसा गलत नहीं होते हैं। ये चीज़ें पेरेंट्स को समझना चाहिए। उसके कारण कम एज में शादी करवा दो, उसका मन है नहीं है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, एम्बिशन हैं, वो सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं और उनके ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि वो उनके ही बात सुनकर वो जो सोच रहे हैं, जो चाहते हैं वो करें, ऐसा बच्चों को करवाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं माँ बाप भी सही हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, लेकिन हमारा भी तो कुछ ड्रीम है, हम कुछ चाहते हैं, हमारे भी पसंद का लड़का भी मिलना चाहिए। या फिर हम किसी को चाहते हैं क्या? माँ बाप बैठ के अपने बच्चों से पूछते क्यों नहीं है कि बच्चा आपको क्या चाहिए,
क्या आप किसी को चाहते हो? चलो मिलवाओ, बैठो, बातें करो, पता करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ला एक लड़के को हमको सामने लेके जाएंगे मूर्त की तरह, दिखा देंगे जैसे म्यूज़ियम में आए हैं लोग, देखो ये है हमारा सामान, पसंद आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक। उसमें भी गलतियां लड़कियों की हो जाती है कि पक्का लड़की में कुछ तो खामियां हैं, तभी लड़का ने मना कर दिया। हद हो गई यार। लड़के के पास हमेशा पैसा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, यही देखेंगे लड़का अच्छा आदत है या नहीं। आजकल लड़के ज़्यादा देख ही रहे हैं, झूठ बोलकर लड़कियों को माँ बाप से अपने लेके जाते हैं, शादी करके मारपीट करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ये आए दिन न्यूज़ में हम देख ही रहे हैं। बट फिर भी हमारे माँ बाप को लगता है कि बच्चे सही सिलेक्शन नहीं कर सकते। हम आई नो माँ बाप के लिए हम हमेशा बच्चे ही हैं और रहेंगे, बट एक बार अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करके तो देखिए क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में, जिसके कारण अपने पेरेंट्स को मैं समझाने में नाकामयाब रही और शायद उनको मैं कभी नहीं समझा पाई, या फिर वो भरोसा नहीं दिला पाई कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ, सही राह पर हूँ, ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। बच्चों के ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत गलत इफेक्ट डालती है। प्रेशर में कोई चीज़ें नहीं कर सकते। जिसके कारण मुझे अभी ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है। माँ बाप होते हुए भी वो सपोर्ट जो कहते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ अपने पेरेंट्स को। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कर लूँगी मैं, आने तो कल देर है कोई भी काम करने में। इंसान एक साथ सक्सेस नहीं पाता, समय लगता है। पर सक्सेस के लिए काफ़ी लंबी, काफ़ी ऊंची चढ़ान चढ़नी होती है, और मुझे खुद पर बहुत भरोसा है कि मैं बहुत बेहतर कर सकती हूँ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और ये मुझे किसी के लिए प्रूफ भी नहीं करना है। अच्छा भी कर लूँ तो शायद मेरे लिए ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। मैं हमेशा से अपने माँ बाप को यही बताना चाहती थी कि मैं एक सिंपल, किसी के बातों पर या फिर किसी के छोटे मोटे बहकाव में आके कोई भी डिसीज़न नहीं लेती। मुझे लगता है कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ या फिर ये सोच रही हूँ, बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो मेरा मन करता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया ना मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को कहीं छोड़ नहीं सकते, एक दिन उनके देखे बिना रह नहीं सकते। और कुछ माँ बाप होते हैं, ठीक है हम देखते हैं, वो सक्सेस होना है तुमको, हम वेट कर रहे हैं, जाओ करके दिखा के आओ। हमारा फेल होना का वेट करते हैं कि हम कब फेल होंगे, वापस उनके पास कब जाएंगे कि मम्मी पापा बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा ये, मैं हार मान गई, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। इस बीच में इस रास्ते पे क्या क्या
चलता है बच्चों के मन पर, दिमाग पर, उनके हेल्थ इश्यूज, उनकी खान पान, उनका रहना, उनका मेंटल हेल्थ, दोस्ती यारी, सब कुछ छूट जाता है, खराब हो जाता है। क्यों नहीं समझते हैं? प्लीज़ मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सपोर्ट करिए। उनको जिस रास्ते पे जाना है, एक बार आप भी उस रास्ते पे जाके देखिए, क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल जांच करिए, बिल्कुल पता करिए कि वो चाहते हैं जिस रास्ते पे जाना, क्या वो सही है या नहीं। देन उसके बाद आप उनका साथ देना है नहीं देना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही छोड़ दोगे, संभल गए तो अच्छी बात है। अगर बच्चा ना संभला, कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ कर लिया, कुछ हो गया उसके साथ, फिर उसके बाद क्या? तब 4 लोगों के सामने आके खड़े होके हल्ला करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके बच्चे हैं, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि मैं आज तक अपने माँ बाप का भरोसा कोशिश यही करी हूँ कि ना तोड़ूं, और अभी तक नहीं तोड़ी हूँ। उनकी इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे खुद के ऊपर बहुत खुशी फील होता है कि मैं आज ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, जितना भी पढ़ी लिखी हूँ, किसी के सामने आज हाथ फैला के पैसे के लिए झुक नहीं रही हूँ, खाने के लिए भीख नहीं मांग रही हूँ, रहने के लिए परेशान नहीं हो रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन ले रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो खुद से कर पा रही हूँ। भगवान का आशीर्वाद होता है हर बच्चों के ऊपर, वही है अब मेरे लिए सब कुछ। वो भरोसा है उनके ऊपर भी कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे और मुझे हमेशा सेफ करेंगे। मुझे गलत लोगों के साथ, गलत संगति के साथ जाने से मुझे बचाते हैं हमेशा, और वही बचाएंगे। पिछले 2 साल हो गए, 2 साल से भी मैंने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, बिकॉज मेरे पापा मुझे हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बट विश करते हैं। अब तो वो मुझे कॉल भी नहीं करते, विश भी नहीं किए। बहुत दुख हुआ, बहुत मैं मिस कर रही हूँ। गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पापा मेरे लिए क्या है। नाराज़ है वो मेरे से, बट ठीक हो जाएगा, विश्वास है। गलत नहीं करी हूँ मैं, इसलिए विश्वास है। आज नहीं तो कल उनको प्राउड फील होगा। पता है, जब मेरी तबीयत डाउन होती है, ख़राब होता है, कुछ भी लगता है मुझे, हेल्थ इश्यूज कुछ भी आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अपने घर को मिस करती हूँ और अपने घर वालों को। केयर करने वाला कोई है नहीं, सबको वैसा केयर करना नहीं आता जिस तरह हमारे माँ बाप करते हैं हमारे। लड़की हूँ तो लड़कियों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और चीज़ें सबको बता नहीं सकते, और सभी लोग समझ नहीं सकते। मेरे दोस्त नहीं है, जितने दोस्त थे सब छूट गए, या फिर कुछ लोग आगे बढ़ गए, और मैं यहाँ हूँ। अब तो बातचीत भी किसी से नहीं होती। शायद मैं ही बदल गई समय के साथ।
काफ़ी सारे लोग टेंशन में आके या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बहुत पतले हो जाते हैं, और मैं जितना स्ट्रेस टेंशन किसी चीज़ को ओवर थिंक करते रहूँगी तो मेरा हेल्थ ग्रोथ करता है। इसी कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई बीच में, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुद को ध्यान दे रही हूँ, खाने पीने में, एक्सरसाइज में, सारी चीज़ों में।